Okay, let's start. Introduction to proportion and continuous proportion. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं proportion किसको बोलते हैं. बरोबर, proportion मतलब क्या? हिस्सा. proportion मतलब क्या? हिस्सा होता है एक तरीके का. Let us consider two ratio. proportion समझने के लिए पहले हम दो रेशो को देखते हैं. 5/10 and 6/12. टेक्निकली देखा जाएगा दोनों भी क्या है? हाफ है. 1/2. ये भी कितना है? 1/2. बरोबर. आर द टू रेशो इक्वल? यस, टू रेशोज आर इक्वल, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना आने वाला है? 1/2. बिकॉज बोथ कैन बी रिड्यूस टू अ सिंपल वैल्यू 1/2. डिवाइड करके हम सिंपल वैल्यू पे रिड्यूस कर सकते हैं. ऑल्सो वी ऑब्जर्व डेट 5 into 12. 5/12 से कितना होता है? 60 इज इक्वल टू 6 into 10. ये भी 60. करेक्ट. Here the number 5, 10, 6, 12 are in proportion. तो ये नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? आर इन proportion. 5, 10, 6, 12 आर इन proportion. मतलब रेशियोज के जो वैल्यूज है उसको हम क्या बोलेंगे? आर इन proportion. ठीक है. जनरली इफ a upon b is equal to c upon d, है ना, a upon b is equal to c upon d, then the number a b c d are in proportion. तो proportion के लिए जरूरी है कि रेशोज क्या हो? इक्वल हो. रेशोज क्या हो? अगर दो रेशो इक्वल है, दो रेशो इक्वल है, यहाँ पे देखो, ये पहला रेशो और ये दूसरा रेशो, दोनों भी रेशो अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं उसकी जो वैल्यूज़ है वो कैसे? प्रोपोर्शन में. कैसे? प्रोपोर्शन में. ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन. ए आपका पहला प्रोपोर्शन, बी आपका सेकंड, सी आपका थर्ड और डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन. नंबर्स दिए हुए. क्या दिए हुए? नंबर्स. कैसे? 1, 2, 3, 4 इस पैटर्न में दिए, इस ऑर्डर में दिए हुए नंबर. फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन. जहाँ पे ए एंड डी, कौन सा? ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स. देख रहे हैं आपको, ये ए और डी, ये दो वैल्यू को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स. एंड बी एंड सी आर कॉल्ड मीन. ठीक है. पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम्स. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. और दूसरे वाले का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर क्या कहलाएगा? वो आपका मीन. ठीक है, समझा आपको यहाँ तक? प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? वैल्यूज ऑफ रेशोज. टू रेशोज व्हेन दे आर इक्वल देन देयर वैल्यूज आर नोन टू बी इन प्रोपोर्शन. कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. अभी कंटिन्यूस का मतलब क्या? एक वैल्यू रिपीट हो रही है. क्या हो रही है? रिपीट. इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c. जो वैल्यू ऑफ b जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. पहले का जो डिनोमिनेटर था वो दूसरे का न्यूमरेटर बन गया, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या? आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. ठीक है. पहले रेशो का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर, तो मल्टीप्लाई जब करें तो b इंटू बी, बी स्क्वायर, मीन का स्क्वायर इक्वल टू एक्सट्रीम का स्क्वायर, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. जो मिडिल वैल्यू इसको क्या बोलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, सम करने के टाइम पे यूज आएगा. जो आपका मिडिल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन. और मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी दो नाम है. ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं या मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी. करेक्ट. ए और सी तो एक्सट्रीम है ना, ये मीन है आपका, तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी. थर्स वी गेट अ रिलेशन द स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर. इसी स्टेटमेंट को वर्ड फॉर्म में लिख दिया बस. स्क्वायर ऑफ
geometric mean is equal to product of other two numbers. If A, B, C, D are in continuous proportion, अभी कितने लेटर है? 4. 3 थे, कैसे लिखना आपको बताएं? A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C. जब अभी 4 वैल्यूज दिए, वो प्रोपोर्शन में बोला, कौन सा प्रोपोर्शन? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. तो क्या होगा? A अपॉन B इज इक्वल टू, जो सेकेंड का डिनोमिनेटर है वो पहले का दूसरे का न्यूमरेटर बन जाएगा. तो A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C. अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो दूसरे रेशो का न्यूमरेटर बन जाएगा, इक्वल टू C अपॉन D. समझे आपको? ये कितने भी नंबर प्रोपोर्शन में हो गए, जो डिनोमिनेटर है वो अगले का क्या बनेगा? न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर है वो अगले टर्म का क्या बनेगा? न्यूमरेटर. ठीक है. ऐसे आप कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो. इफ A, B, C, D आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, देन A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू D अपॉन E. बराबर. यू कैन सी डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है. जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो रहा है? दूसरे टर्म का न्यूमरेटर बनते जा रहा है. ओके. सम देखते हैं प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. नंबर दिए हुए ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, आपको चेक करना है. कंटिन्यूस प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है? जो मिडिल वैल्यू होता है वो रिपीट होता है 2 बार, या फिर मिडिल वैल्यू का जो स्क्वायर है, मिडिल वैल्यू कौन सा है यहाँ पे? 4. B स्क्वायर यानी कि बराबर ना. कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16. ठीक है. इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर कौन से? 8 और 2. 8 2 जा 16. कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स के वैल्यूज है, प्रोपोर्शन है. बराबर. इफ A, B, C आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, देन B स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC. जैसे हमने वही देखा अभी, मिडिल वैल्यू का स्क्वायर. लेट A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 4 एंड C इक्वल टू 8. बराबर. देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर विच कम्स टू 16 एंड AC इक्वल टू A कितना आपका? 2. C कितना आपका? 8. 2 8 जा 16. बराबर. तो हम बोल सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया? इक्वल. देखो B स्क्वायर इक्वल टू AC. देयरफॉर 2 4 8 आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन. समझा? इतना इजी सम है. नेक्स्ट 1 2 3. अगेन मिडिल टर्म का स्क्वायर 1 2 का, सॉरी मिडिल टर्म कौन सा? 2 है. 2 का स्क्वायर 4 और बचे हुए नंबर का प्रोडक्ट 3 1 जा 3. 4 इक्वल टू 3 नहीं, तो ये नंबर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं है. लेट A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3. B स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. AC इक्वल टू 1 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3. Since right hand sides are not equal, therefore B square, left hand sides are also not equal, therefore B square is not equal to AC, is not equal to AC. ठीक है. Therefore 1 2 3 are not in proportion, continuous proportion, are not in continuous proportion. Next. अभी नंबर्स बढ़ गए 9 12 और 16. तो लेट A इक्वल टू 9, B इक्वल टू 12 एंड C इक्वल टू 16. ओके. B स्क्वायर क्या आपका? 12 का स्क्वायर 144 A इंटू C विच कम्स टू 9 इंटू 16. इसका वैल्यू कितना होगा? 144. ठीक है. राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया? इक्वल. Therefore B square equal to AC. Therefore 9 12 16 are in continuous proportion. Next 3 5 8. यहाँ पे लेट क्या लेंगे? लेट A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 5,
सी इक्वल टू 8। अब बी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर क्या आपके 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और दूसरा ए इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 8 3 जा 24। अभी राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं देंगे। तो बी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में होने के लिए बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी, बट यहाँ पे बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर 3, 5, 8 आर नॉट इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। ओके नेक्स्ट, ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ऑलरेडी है, बोला हुआ है। इफ ए इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अगर ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है तो हमें पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पे बोला गया ऑलरेडी, वहाँ पे फाइंड करना था प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है, तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बराबर। तो बी स्क्वायर तो बी फाइंड करना है आपको, बी स्क्वायर एज इट इज, ये आपका 3 दिया हुआ और सी आपका 27, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 27। ओके, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे कितना हुआ 81 का स्क्वायर रूट 9, तो बी का वैल्यू मिल जाएगा आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट बी इक्वल टू 9 मिल गया, अपना फाइंडिंग हो गया। समझा आपको? बी का वैल्यू फाइंड करना था, बी का वैल्यू कितना मिला आपको 9। इफ 28 माइनस एक्स इज अ मीन प्रोपोर्शन of 23 minus x and 19 minus x then find the value of x। ठीक है, ऑलरेडी मेन प्रोपोर्शन बोला हुआ है, 28 माइनस एक्स क्या आपका मेन प्रोपोर्शन, बरोबर। इफ b इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ a and c then b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और मेन प्रोपोर्शन क्या यहाँ पे 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स। देखो 28 माइनस एक्स को क्या बोला हुआ है मेन प्रोपोर्शन, और मेन प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे आपका बी, स्टार्टिंग में हमने 3 में देखा था, मेन प्रोपोर्शन किसको है हम लोग बी को, ठीक है। इसका 23x और 19x का, तो 23 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स क्या आपका ए और सी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि 28 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स, ए और सी है ना, ए और सी, 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स। क्या करेंगे अभी हम लोग मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ए माइनस बी, पहले ये सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 माइनस 28 इंटू 2 56 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया ये वैल्यू हमने। आप चाहे तो ये स्टेप आप यहाँ पे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू, अब ये आपने सीखा था कौन से चैप्टर में, रियल नंबर में नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या नाम था उसका, पॉलिनोमियल में सीखा था, कैसे आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर ना, वेरिएबल वाले टर्म को। तो यहाँ पे क्या होगा 23 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, तो 23 इंटू 19 437 माइनस 23 इंटू एक्स 23x, तो मैंने 23 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी x की, माइनस x मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस 19x, अच्छा नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, समझा। अभी इक्वल टू के साइन है बीच में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेम वैल्यूज है तो वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट। राइट हैंड साइड में क्या आपका एक्स स्क्वायर, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा ना, आप लेके आके माइनस कर सकते हैं। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू है तो आप कट कर सकते हो, ठीक है। बट उसके पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को क्या करेंगे सॉल्व। यहाँ पे 23x और 19x लाइक टर्म्स है, अच्छा इसको भी कट कर दिया और लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 437 माइनस माइनस
प्लस 19 प्लस 23 कम्स टू 42 और x एज इट इज। अब x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, x को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -56x प्लस 42x इक्वल टू 437 एज इट इज प्लस 784 है, राइट हैंड साइड में रहेगा तो -784। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस विच कम्स टू 14x, कितना है 14x इक्वल टू माइनस करने पे आएगा आपका -347, माइनस और माइनस कट कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। देखो x इक्वल टू 347 अपॉन 14, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। इसको आप और फर्दर रिड्यूस कर सकते हो क्या, 7 की टेबल में जा सकते हैं, नहीं, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन टीचर लोग पूछना प्रीफर करते हैं प्रोपोर्शन का, क्यों, ये जो पूरा टर्म है इसको आपको ए कंसिडर करना है, क्या फाइंड करना है, इसको ए कंसिडर करना है, इसको क्या कंसिडर करना है, बी। तो ये पूरा आपका ए है और ये पूरा आपका बी है। मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि आपको बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी। राइट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बी, बी, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, बी। Therefore b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी ना, ये पूरा आपका a है, ये पूरा वैल्यू क्या आपका a इंटू ये पूरा वैल्यू क्या आपका c, बराबर। अब आपको थोड़ा फॉर्मूला, ए स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने किया था एट में, याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, तो क्या बचा आपका x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक ही नंबर को जब आप दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है वो स्क्वायर। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करेंगे आगे, आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि आपको b फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, b फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट, स्क्वायरिंग और रूट क्या हो जाएगा, कट, और नीचे डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कट। तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई, समझा। स्क्वायर रूट लिया कैसे, स्क्वायर और रूट कट, स्क्वायर और रूट कट, स्क्वायर और रूट कट। Therefore x plus y upon xy is a mean proportion of x plus y upon x minus y and x square minus y square upon x square y square। इन दोनों का mean proportion क्या आपका ये, और ये आंसर टीचर पूछना प्रीफर करती है, ये बच्चे मैक्सिमम जन यहाँ पे रॉन्ग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resultant number are in continuous proportion। सेकंड फेवरेट क्वेश्चन ये है। अभी जो लास्ट के तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर्स लोग नॉर्मली पूछना प्रीफर करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन का मतलब क्या, जो नंबर दिया आपको 12, 16, 21, ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में नहीं है। इनमें से कौन सा नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दिखती बात है, एक ही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तीनों भी वैल्यू में से, ठीक है ना। कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो नंबर है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में बन जाएंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 बी x।
अगर आप सब में से x को माइनस करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में। तो चलो माइनस कर दे 12x को सबसे, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, पहला वैल्यू a, द रिजल्टेंट नंबर है 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, करेक्ट। तो हमने सारे नंबर्स में से x को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने पे नंबर क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में। क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हुआ तो हम बोल सकते बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। इस तीनों नंबर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में देखो बी स्क्वायर मिडिल वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, करेक्ट। सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे सम हमने किया पहला मल्टीप्लाई ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे ए आपका 16 है, 16 स्क्वायर 256, 2ab यानी क्या 2 इंटू 16 32 हो गया, बी आपका x तो 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 12 को पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से, तो सबसे 12 21 जा 252, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 12x, फिर माइनस एक्स इंटू 21 माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके यहाँ पे अभी देखो लेफ्ट इक्वल टू के दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम वैल्यूज है, क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। अब सिंप्लीफाई करेंगे 256 माइनस 32x इक्वल टू 252 माइनस माइनस, देखो लाइक टर्म होता है उसी को आइडियलाइज करना है। यहाँ पे ये भी एक्स के टर्म में ये भी एक्स के टर्म में, इन दोनों को क्या बोलेंगे लाइक टर्म्स, तो सॉल्व हो गए। तो माइनस माइनस प्लस प्लस किया हमने, कितना आया 33x, कितना आया 33x माइनस 32x, एक्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए माइनस 32x माइनस 33x है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 33x इक्वल टू 252, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 256, माइनस करने पे कितना आएगा, सॉल्व करने पे x कितना आएगा x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा -4, ठीक है। तो ये आपका आंसर, द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इज -4, -4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ये फाइंड करना था आपको। थ्री नंबर आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हुज मेन प्रोपोर्शन इज 12। मेन प्रोपोर्शन यानी कि क्या, बी, बी का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। दैट थ्री नंबर आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, लेट ए बी सी बी द थ्री नंबर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, जिसमें मेन प्रोपोर्शन यानी कि बी, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, इसलिए आप बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बोल सकते हो। बी का वैल्यू आपको दिया है 12, कितना दिया हुआ है 12, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर की जगह पे 12 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 12 स्क्वायर, एंड सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, बचे हुए दो नंबर का सम का वैल्यू दिया, क्या दिया सम, बचे कौन सा वैल्यू ए और सी, ए और सी का सम, सम एंड सम मतलब प्लस रिमेनिंग टू नंबर, रिमेनिंग टू नंबर क्या हो गया ए और सी, ए और प्लस सी, इज मतलब इक्वल टू 26, ठीक है, यही दिया हुआ है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक का वैल्यू दूसरे के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हो, तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो a इक्वल टू 26 माइनस सी, 26 माइनस सी, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके आपका एक ही टर्म मिसिंग होगा, क्या होगा एक ही टर्म जो कि होगा c। कैसे देखो, इसको दे दिया हमने फर्स्ट, इसको दे दिया हमने सेकंड। अभी हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में आपको बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, अब बी का और ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देयरफॉर
12 स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का 26 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय सी फ्रॉम 2। अब 12 का स्क्वायर कितना है आपका 144 इक्वल टू 26 इंटू सी 26 इंटू सी 26 सी माइनस सी स्क्वायर। करेक्ट। सारी वैल्यूज़ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस 26 सी प्लस 144 इक्वल टू 0। अगेन आपका आ गया पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज, जहाँ पे आपने ऐसे वाले सम सॉल्व किए। ठीक है, 144 को स्प्लिट करना है ताकि 26 मिले। 144 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि क्या मिले 26। पहले 144 वन जा 144, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 144 मिला। अभी स्प्लिटिंग भी ऐसे करना है कि प्लस करने पे आपको क्या मिले 26। तो पहले हम फैक्टर्स निकाल देंगे। 2 72 जा 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ये सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके आपको 26 लाना है। कितना लाना है 2, और प्लस करके कैसे करके, प्लस करके लास्ट वाले टर्म के आगे वाला साइन देखने का, प्लस करके आपको 26 चाहिए। तो हमने इनका कॉम्बिनेशन बनाया 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो एक टर्म हो गया अपना 8, और दूसरा निचले टर्म का 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो जो प्लस करके देखो प्लस है ना, यहाँ पे दोनों को प्लस करने में 26 आ रहा है क्या, यस 26 आ रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 8 और 18, 8 और 18। तो हम 26 की जगह पे क्या लिखेंगे 8 और 18। देयरफॉर अच्छा माइनस था यहाँ पे, तो दोनों को हम क्या पुट कर देंगे माइनस। सी स्क्वायर माइनस 18c माइनस 8c प्लस 144 इक्वल टू 0। सारे चैप्टर्स आपने पहले सब किए हुए सम्स, बरोबर ना। अभी इन दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है, पहले दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है, पहले वाले टर्म में भी सी है, दूसरे में भी सी है। सी कॉमन है, ये दो में देखना आपको, किस में देखना है दोनों में सी कॉमन है। सी को बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा सी माइनस 18। ठीक है, सी माइनस 18, तो एक सी तो बाहर आ गया, कॉमन निकाला था तो एक सी अंदर आ गया, माइनस है तो माइनस, इसका सी तो बाहर चला गया कॉमन के तौर पे, तो क्या बचा आपका 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों भी 8 की टेबल में आते हैं, बराबर, दोनों भी 8 की टेबल में, तो 8 कॉमन आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट में सी माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इन पूरे टर्म में कॉमन क्या है, दो टर्म है यहाँ पे, कितने टर्म है 2। पहला टर्म आपका ये रहा और दूसरा टर्म आपका ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है सी माइनस 18, वो कॉमन को आप बाहर निकाल दोगे तो क्या बचा आपका अभी सी माइनस 8, बरोबर। देयरफॉर सी माइनस 18, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि कोई एक नंबर तो 0 होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, यानी कि कोई तो 0 है। तो सी माइनस 18 इक्वल टू 0 और सी माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर सी इक्वल टू 18 और सी इक्वल टू 8। सी का दो वैल्यू मिला आपको, एक बार सी का फाइंड दिस नंबर, ये दो नंबर फाइंड करना है, दो में से एक नंबर तो मिल गया आपको सी। अब आपको ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। इस इक्वेशन में सी का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ सी इक्वल टू 18, जब सी का वैल्यू 18 लूँगा मैं तो ए कितना होगा, ए इक्वल टू 26 माइनस 18 विच कम्स टू 8। जब सी का वैल्यू 18 होगा तो ए का वैल्यू 8 होगा, और दूसरा जब सी का वैल्यू 8 होगा तो ए का वैल्यू कितना होगा 26 माइनस 8 विच कम्स टू 18। समझा। तो वो दो नंबर कौन से आपके,
द थ्री नंबर्स इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन आर 18, ए आपका 18 था ना, ये रहा, ए आपका 18, बी आपका 12 दिया हुआ था आपको, बी 12, और सी आपका 8। ये 3 नंबर ये हो गए आपके। या फिर ए आपका, ये देखो ए आपका 8 करेक्ट, बी 12 दिया हुआ था, और सी आपका 18, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग के मेथड से हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है, के मेथड से।